बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, तो आज क्लास 4 की इस्लामियात की आफाक सन सीरीज़ की ही हम जो है वो जो न्यू एडिशन है उसको डन करेंगे। उसकी एक चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। आइए देखते हैं चैप्टर कौन सा है जी। तो ये बाब शशम है और हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। सबक नंबर 1 है इसका, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हम सब जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे और आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह था, यानी अल्लाह का दोस्त। आप जो थे वो एक बहुत नेक सिफ्त इंसान थे और खुदा तर्ज़ बंदे थे, मेहमान नवाज़ थे और बुर्दबार आदमी थे। आपकी जो जितनी भी क़ुरबानियाँ आपने दी हैं वो उनकी कोई भी मिसाल पेश नहीं की जा सकती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर उर में पैदा हुए थे और इराक़ का जो बादशाह था वो नमरूद था। वो जो बादशाह था वहाँ का, वो अपने आप को बहुत खुदा समझता था। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। वो कहता था कि मैं जो चाहूँगा वही होगा, उसी की सल्तनत है, उसी की बादशाहत है। जबकि लोग जो थे वहाँ पर लकड़ी की और अपने ही हाथ से बने हुए बुतों की पूजा किया करते थे। इस बात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि वो तो अल्लाह के मानने वाले थे, अल्लाह के दोस्त थे। वो कहते थे अल्लाह ने ये दुनिया बनाई है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं इस चीज़ को मानते। तो एक दिन जो है वो एक दिन फिर ये हुआ कि उर के लोग जो थे वो अपने कौमी मेले की शिरकत में शहर से बाहर गए हुए थे। तो आप अलैहिस्सलाम शहर के सबसे बड़े बुतखाने में गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने बुतों को तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, बस सिवाय एक बुत के। वो जो उनका सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर उन्होंने हथौड़ा रख दिया था। जब वहाँ के लोग मेले से वापस आए तो ये हालत देखकर परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये काम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने जो है वो फरमाया कि मतलब वहाँ के लोगों ने उनसे पूछा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उन बुतों से क्यों नहीं पूछ लेते कि किसने इनको तोड़ा है। सब ने सर झुका दिए और कहने लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बोल नहीं सकते। तो फिर उन्होंने फरमाया कि फिर तुम ऐसे बुतों की पूजा क्यों करते हो। खैर इन वेज़ ये हुआ कि जब नमरूद को इस बात की खबर हुई तो उसने कहा कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सख्त सज़ा दूंगा, और एक बड़े आग के अलाव में उनको जो है वो डाल दिया। लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह ताला के हबीब पैगम्बर थे वो, उन्होंने आग को ठंडा कर दिया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो ये इराक़ शहर छोड़ दें। फिर आप जो थे वो इराक़ शहर छोड़कर शाम चले गए। और फिर इसके बाद जो इनकी कुर्बानी है कि जब वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख्वाब में हुआ कि जो है वो आपको कुर्बानी के लिए मतलब कहा गया अपनी पसंदीदा चीज़ के देने के लिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने इरादा किया कुर्बान करने का, तो अल्लाह की तरफ से जो है वो जन्नत से एक तो मेरे ख़्याल से इतना जो है वो एक्सप्लेन हो गया है चैप्टर। ब्रीफ समझ में आ गया होगा, शॉर्टली ब्रीफ किया है। आइए इनकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। तो सवाल तफसीली जवाब लिखिए। अलिफ़, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी बयान करें। देखिए ऊपर डेट वगैरह डाल लीजिए। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, जवाब है इसका। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह यानी अल्लाह ताला का दोस्त है। आप अलैहिस्सलाम नेक फ़ितरत और आला अख़लाक़ के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज़, खुदा तर्ज़ और बुर्दबार आदमी थे। आप अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह को याद करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ही की खातिर हर तरह की कुर्बानी पेश की। बे है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या लिखें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बेटे को कुर्बान करने की हिदायत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अताअत गुज़ार बंदे थे। वो बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह ताला ने जन्नत से मेंढा भेज दिया और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान किया। ठीक है, 2 इसके तफसीली सवाल के जवाब थे। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो वो ले ले। अच्छा जी, नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ़ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में 2 सतरें लिखें, मतलब 2 लाइन्स लिखें। जवाब है इसका, आप अलैहिस्सलाम नेक फ़ितरत और आला अख़लाक़ के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम बहुत मेहमान नवाज़, खुदा तर्ज़ और बुर्दबार बंदे थे या आदमी थे।
بے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کے ساتھ کیا کیا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام نے اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ دیا۔ یہ میں نے جب چیپٹر ایکسپلین کیا تھا تب بھی میں نے یہ بات بتائی تھی۔ جیم ہے نمرود کون تھا؟ جواب ہے نمرود عراق کا بادشاہ تھا۔ دال ہے قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ جواب ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ مختصر جوابات ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ورڈ رہ گیا ہے، کوئی لفظ میرا سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ لوگ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، درست جواب پر نشان لگائیے صحیح کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ کون سے شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ ار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ عراق پر حکمرانی تھی کس کی؟ نمرود کی۔ دال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی، 2 بیٹے۔ ہاں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا ہاجرہ۔ اچھا جی، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ڈیش پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ بے ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام کے لیے ڈیش کا چشمہ جاری کیا اور انہیں کھانے پینے کا سامان بھی عطا کیا، زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں بیٹے کو قربان کرنے کی ہدایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ عراق کے بادشاہ نے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ امید کرتی ہوں فرینڈس کہ آپ سب کو چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور جن کی کوئی ایکسرسائز رہ گئی تھی تو وہ یہ اپنی ایکسرسائز کمپلیٹ کر لیں۔ پھر یہی کہوں گی، ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اگر کسی کو کسی بھی ایکسرسائز کی ضرورت ہے، کلاس 4 کی، کلاس 6 کی یا کلاس 5 کی، کوئی بھی چیپٹر، کوئی بھی کیوری ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کو اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کر کے دے دوں گی، آپ لوگوں کے لیے کر دوں گی۔ باقی یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو جہاں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔